हेलो फ्रेंड्स, यदि आप पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार उत्तराखंड आना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि पतंजलि वेलनेस में किस प्रकार का व्यवस्था है, किस प्रकार से सारा टूर आज आप लोगों को आज मैं कराने वाला हूं। इसलिए शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप जैसे ही हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग पतंजलि वेलनेस का दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर लगभग होगा। वहाँ पर जैसे ही आइएगा तो दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे ये आपको गेट नज़र आएगा बायां साइड में। ये देखिए, यही पतंजलि योगपीठ का गेट है। इसी गेट के माध्यम से आपको सिक्योरिटी पॉइंट को पार करते हुए अंदर जाना है। जैसे ही अंदर की ओर जाइएगा, बायां साइड में अगर कार से आ रहे हैं तो बायां साइड पार्किंग का व्यवस्था है। उसी पार्किंग में आपको गाड़ी खड़ा करना है और खड़ा करने के बाद अब आगे की ओर जाइएगा। पार्किंग के जस्ट बगल में एटीएम भी है। अगर आप चाहें तो पैसा वहां पंजाब नेशनल बैंक से निकासी कर सकते हैं। उसके बाद पैदल रास्ते से अगर आप आगे जाइएगा तो आगे जाकर बायां साइड जाइएगा तो बायां साइड में आपका ओपीडी बिल्डिंग नज़र आएगा। उसी ओपीडी बिल्डिंग में आपको सामने सीढ़ी पर चढ़ते हुए आपको अंदर जाना है और अंदर जाकर राइट साइड में रजिस्ट्रेशन काउंटर है जो नए हैं। अगर पहले से बुकिंग किए हुए हैं तो वहाँ उन लोगों का भी अलग से काउंटर है। उन्हीं बुकिंग काउंटर के माध्यम से आप बुकिंग कर सकते हैं और पहले से बुकिंग है तो अपना स्लिप दिखाते हुए अपना स्लिप ले सकते हैं डॉक्टर का। और अगर 10 बजे आसपास गए हैं तो आप आराम से डॉक्टर से दिखा सकते हैं। अगर दोपहर में गए हैं तो लगभग 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच लंच होता है तो आपको सेकेंड हाफ 2:30 बजे ही डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप को लेते हुए अगर समय है तो डॉक्टर से दिखा लीजिए, अन्यथा आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप और रूम का नंबर लेते हुए आप आराम से अपने रूम में स्लिप को लेकर जा सकते हैं। उसके बाद 2:30 बजे आकर पुनः डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं। और अगर पहले ही सुबह ही पहुंच गए हैं तो आप आराम से डॉक्टर से चेकअप कराकर आराम से अपना रूम में जा सकते हैं। और चूंकि समय अगर है तो सेकेंड हाफ में आप अपना थेरेपी भी स्टार्ट भी कर सकते हैं। और अगर समय नहीं है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोगों का क्या हो जाता है, जानकारी के अभाव में आ तो जाते हैं दोपहर में, लेकिन दोपहर में डॉक्टर से चेकअप कराते कराते ओपीडी में ही उसका शाम हो जाता है और उनका थेरेपी सेकेंड हाफ में नहीं हो पाता है, छूट जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा जब भी आएँ सुबह आ जाएं तो आपको आराम से यहाँ पर दिखला सकते हैं और सेकेंड हाफ का सारे थेरेपी का यूज भी आप कर सकते हैं। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको अगला दिन सुबह ही स्टार्ट हो जाएगा आपका थेरेपी। सुबह आपको क्या करना है, लगभग 3 से 3:30 4 बजे के बीच आपको उठ जाना है, नहीं तो आपका लेट हो जाएगा। 3 से 4 बजे उठकर आप फ्रेश हो जाइए और फ्रेश होने के बाद आप षटकर्म के लिए योग भवन के दाहिना तरफ चले जाना है। षटकर्म के लिए वहाँ पर आपको होगा जल नेति, आईवास, रबर नेति, एनिमा, कंजम, ये सब षटकर्म के श्रेणी में आते हैं। इसको करने के बाद आपको इन सारी क्रियाओं को करने में लगभग आपका 1 घंटा लग सकता है। उसके बाद आप 5 बजे योग भवन चले जाना है। जल नीति और आँख साफ करने वाला विधि को पूरा करने के बाद अभी योग करने के लिए जा रहे हैं। आपको आगे दिखाते हैं किस तरह से योग किया जाता है। बाबा रामदेव किस तरीके से करवाते हैं। हो सकता है बाबा रामदेव नहीं भी हो सकते हैं, उसके चेले भी हो सकते हैं, उसके शिष्य भी हो सकते हैं। कैसे होता है, कल बारिश हो रहा था तो योग भवन के अंदर कराया गया था, आज तो बारिश नहीं हो इसलिए बाहर कराया जा रहा है। बाबा रामदेव जी आए हुए हैं क्योंकि वो रोज़ नहीं आते हैं। कल वे गुरुग्राम में थे, आज यहाँ पर लगता आए हुए उनको, क्योंकि उनका आवाज़ आज आ रहा है, दूर से ही जाने पर पता चलेगा। योग भवन में आपको बाबा रामदेव के साथ आराम से योग कर सकते हैं। अगर बाबा रामदेव नहीं होंगे तो उनके शिष्य लोग 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक योगा करवाते हैं। इसमें आपको ज़रूर शामिल होना है, समय पर जाना है, अन्यथा आपको वहाँ पर जगह भी नहीं मिलेगा और बहुत ही पीछे बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए जल्द से जल्द समय पर वहाँ पर पहुँच जाएं। कोशिश करें कि आप 4:30 तक योग भवन में प्रवेश कर जाएं ताकि आप आराम से बाबा रामदेव के साथ योग कर सकते हैं या तो उनके शिष्य के साथ
सारे लोगों के साथ पूरा एकदम खुशमय माहौल में आप आराम से योग कर सकते हैं। उसके बाद 7:30 बजे योग ख़त्म होने के बाद मिट्टी पट्टी वहीं पर होता है, महिलाओं के लिए अलग होता है, पुरुषों के लिए अलग होता है। आज हमने बाबा रामदेव जी के साथ योग किया। आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आस्था चैनल पे चल रहा था और उसको आप लोग चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। आस्था चैनल में बिल्कुल लाइव रहते हैं बाबा रामदेव जी, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका डिटेल भी वहाँ से रहता है। आज बेसिकली कैंसर के बारे डिटेल से बताया गया, कैंसर बीमारी क्या है, कैसे फैलता है, उसका कैसे यहाँ से उपचार किया जाता है, इसी के बारे में आज बाबा रामदेव के साथ डॉक्टर साहब भी आए हुए थे, तो रिसर्च कर रहे हैं कैंसर के ऊपर, उन्होंने डिटेल से बताया। उस मिट्टी पट्टी को करने के बाद आप 8 बजे मरीजों के लिए अलग से भोजनालय है और आपके साथ अगर कोई अटेंडेंट आया हुआ है तो उसके लिए अलग से भोजनालय है, यानी कि कैंटीन है। डाइट के हिसाब से नाश्ता दिया गया है, पता नहीं क्या नाम है इसका, तो क्या ये बात दिख रहा है, तो ज़बरदस्त मीठा लग रहा है। कुछ फ्रूट्स में है जो भी यार बहुत अच्छा लग रहा है। 8 से लगभग 9 बजे के बीच अपना आराम से मेडिकेटेड भोजन आराम से कैंटीन नंबर 1 में मरीज कर सकते हैं और कैंटीन नंबर 2 में आपके साथ जो अटेंडेंट आए हुए हैं वे कर सकते हैं। उसके बाद फिर 9 बजे के बाद आपको आराम से, अगर पुरुष हैं तो MTC में जाना है और MTC अर्थात मेल ट्रीटमेंट सेंटर में जाना है, और अगर महिला हैं तो FTC में जाना है, फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर। और आजकल MTC के ऊपर ही महिलाओं के लिए भी FTC 2 बनाया गया है, वहाँ पर भी आपको कहाँ का स्लिप मिला है उसके आधार पे आपको जाना है। वहाँ पर बीमारी के अनुसार आपका थेरेपी दिया जाएगा और यह महिलाओं का अलग होता है, पुरुषों का अलग होता है, जिसमें से कुछ जो मैंने करवाया उसके आधार पे मैंने बात कर रहा हूँ। सबसे पहले है मसाज है, जो संपूर्ण बॉडी का मसाज किया जाता है। बाबा रामदेव का जो स्पेशल तेल है पिडांतक तेल, उसके माध्यम से संपूर्ण बॉडी का मसाज किया जाता है। यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि 2 जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा आप अवश्य रख लें, उसमें से निकर और टी-शर्ट रखें, क्योंकि बार बार आपको कपड़ा उतारने की आवश्यकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। उसके बाद आपको भाप दिया जाता है, स्टीम दिया जाता है, फिर कटी बस्ती भी होता है, ठंडा गर्म होता है, पोटली होता है, स्वेदन होता है, मड थेरेपी होता है। इस प्रकार से बीमारी के अनुसार आपको थेरेपी दिया जाएगा और प्रत्येक का अलग अलग थेरेपी होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। इसी आधार पे आपका थेरेपी दिया जाएगा। इस प्रकार से यह थेरेपी आपका लगभग 1:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद आपका मरीज है जो कैंटीन नंबर 1 में जाना है और आपका जो अटेंडेंट है उसको कैंटीन नंबर 2 में जाना है। इस प्रकार से आप आराम से 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे दोपहर तक आराम से खाना खा लीजिए। खाना वाना खाने के बाद फिर से आपको 2:30 बजे के बाद थेरेपी के लिए रवाना होना है। आपको जो कागजात है उस कागजात में सारा डिटेल लिखा रहेगा, कहाँ जाना है। अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप वहाँ जो हेल्प सेंटर है, सहायता केंद्र, वहाँ पर पूछ सकते हैं। बिना सहायता केंद्र में पूछे आप अंदर नहीं जाइएगा, अन्यथा आप भटकते रह जाइएगा। उसके बाद आपको 2:30 बजे से लेके लगभग 5 साढ़े 5 तक शाम तक आपका थेरेपी चलेगा। फिर शाम को आपका नाश्ता या जूस जो आपका पेपर में लिखा हुआ है उसी आधार पे मिलेगा। उसके बाद फिर 6 बजे से योग भवन में जाना है और योग भवन में फिर 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपकी बीमारी के अनुसार योग कराया जाता है। आप अपनी बीमारी के अनुसार पूछते हुए आप वहाँ पर बैठिए और आराम से योगा कीजिए और अपना बीमारी को दूर भगाने का प्रयास कीजिए। फिर यह 7:30 बजे के बाद आप आराम से वहाँ से आपको छुट्टी हो जाएगा योग भवन से, और पुनः आप जो पेशेंट हैं उनको कैंटीन नंबर 1 में जाना है और जो पेशेंट नहीं है, आपके जो अटेंडेंट है, उसको कैंटीन नंबर 2 में जाना है। और फिर आराम से मेडिकेटेड भोजन वहाँ रात का आपका मिलेगा। और मेरे डाइट चार्ट के आधार पर देखिए आज है हमारा 20 तारीख
इस तारीख में जो डाइट चार्ट है इसके आधार पर मुझे बस इतना ही खाना पीना पड़ता है। ये एप्पल है, ये ड्राई फ्रूट्स है, बस इतना ही खाने को दिया जा रहा है। और उसके बाद मुझे दोपहर में डाइट चार्ट के आधार पे जो टाइमिंग लिखा हुआ है, देखिए ये 7 बजे वाला था, लेकिन उसके बाद मुझे मेथी पानी मिलेगा और उसमें मधु मिला हुआ रहेगा। और फिर रात को भी मेथी पानी और मधु, इस प्रकार से मेरा 3 दिन से डाइट चार्ट चल रहा है। और ना ही कोई तकलीफ है, कुछ है, बहुत ही शानदार लग रहा है, खाने पीने में बहुत ही बढ़िया। मुझे लगता था कि गैस हो जाएगा, लेकिन गैस हो नहीं रहा है। इतना शानदार तरीके से इसको बनाया जाता है और इसके साथ में और भी कुछ पेय पदार्थ दिया जाता है, जैसे पेडानिल हो गया। आराम से भोजन करने के बाद अपना जो रूम है उस रूम में आ जाइए और आराम से रेस्ट कीजिए और सेम टू सेम कार्यक्रम फिर से आपका अगला दिन चलेगा। इस प्रकार से साथियों, एक छोटा मोटा मैंने कार्यक्रम बता दिया आप लोगों को पतंजलि वेलनेस सेंटर में किस प्रकार का शेड्यूल रहता है। और अगर फिर भी मन में कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं भरसक प्रयास करूंगा आपको आपके कमेंट का उत्तर देने का। आशा करता हूँ साथियों वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।